पावर प्ले में विकेट्स चटकाए जाएं पहले ही ओवर में। अब देखने योग की बात होगी क्या कुछ होता है। वैसे ये दोनों ही टीमें कमाल की टीमें, बराबर की टीमें, आमने सामने। एड कोमेट स्ट्राइकर्स वर्सेस जवाहरलाल MUCC की ये टीम। एक रन के साथ खाता खोला है अपना लखन चौहान ने अपनी टीम का। पहला ओवर प्रगति पर आशीष मेहरोल डाल रहे। अब स्ट्राइक पर होंगे टोनू राठौर। कवर पॉइंट मिड ऑफ मिड ऑन। बारी किनारा बल्ले का मगर भाग्य का साथ मिला। वन बाउंस इनटू द शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर। रन की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं। शॉट तो बहुत खूबसूरत है। 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये गेंद गई है। हवाई यात्रा पर भेजा इस गेंद को 6 रनों के लिए। वाओ व्हाट अ शॉट। छक्के की मदद से 7 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड बगैर किसी हानि के। पहला ओवर प्रगति पर। पार कट किया है। पॉइंट पर फील्डर मौजूद। आना आना और अंत में ना। पहले तो इरादा बनाया था दोनों ही बल्लेबाजों ने कि 1 रन पूरा किया जाए, मगर अंत में वो इरादा बदला। वहां पर कोई रन नहीं, पर कोई रन नहीं मिला। और इस बार इनसाइड आउटेज ओवर द टॉप। शॉट ये भी खूबसूरत है और 4 रन एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। इस चौके की मदद से स्कोर का डबल डिजिट में 1-1 पर 0। पहला ओवर प्रगति पर। टोनू राठौर 10 पर पहुंच गए जी व्यक्तिगत स्कोर पर। बैक पर पॉइंट फील्डर है मौजूद। रन की वहां पर कोई गुंजाइश है नहीं। शॉर्ट गेंद के साथ हुई है इस ओवर की समाप्ति। 1 के बाद 11 पर 0 एट कोमेट स्ट्राइकर्स। एक तरफ पीला कलर है तो दूसरी तरफ लाल कलर है। पावर प्ले की फिलहाल समाप्ति हो चुकी है। सर्किल के बाहर अब नियमों के तहत आप 5 खिलाड़ी रख सकते हैं आफ्टर पावर प्ले। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक लखन चौहान।
ये गेंद सिर्फ ऊंची गई है, पीछे फील्डर आ रहे थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा से, मगर उनकी पहुंच से दूर थी ये गेंद। और नतीजा बेहतरीन कॉलिंग, अच्छा तालमेल, दौड़कर 1 रन पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 12 रन बगैर किसी हानि के, जबकि दूसरा ओवर है प्रगति पर प्रिंस के रूप में। एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी को बाहर रखा है लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी को बाहर, लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर को बाहर रखा है स्क्वायर लेग पर बाहर एक फील्डर को पर कट किया है खूबसूरत तरीके से। पीछे फील्डर डीप पॉइंट पर मौजूद, हल्का सा वहां पर फंबल हुआ है उनसे और दुक्का चुराया है। आंखों में इशारा और बेहतरीन कॉलिंग, अच्छा तालमेल, नतीजा 2 रन पूरे किए दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस दुक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर का 14 रन जा पहुंचा है बगैर किसी हानि के। बैकफुट से पीछे फील्डर शॉट, मिड ऑन थे वहां पर सर्किल में मौजूद, जब तक वो व्यस्त रहते हैं 1 रन और चुरा लिया। आंखों में इशारा, बेहतरीन कॉलिंग, अच्छा तालमेल, नतीजा 1 रन दौड़कर पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 15 रन बगैर किसी हानि के, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर। इस बार शॉर्ट आर्म पुल और गेंद ये गई है हवाई यात्रा पर बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा, 6 रनों के लिए। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से ये 6 रन प्राप्त किए। हवाई यात्रा पर गेंद को भेजा था लखन चौहान के बल्ले से, ये 6 रन निकलते हुए। वाओ, क्या संपर्क हुआ था गेंद का बल्ले के साथ, आप रिप्ले में नजर डालेंगे तो पाएंगे वहां पर। पिछला वाला था बेहतर तो ये वाला है बेहतरीन। पीछे फील्डर थे जरूर मगर बनकर रह गए दर्शक और दर्शक बने फील्डर। एक और 6 और इस छक्के की मदद से 27 रन जा पहुंचा स्कोर का। 2 बैक टू बैक छक्के लग चुके हैं। इस बार जमीनी रास्ते, स्क्वायर लेग की दिशा में जब तक फील्डर व्यस्त रहते हैं, जमीनी रास्ते इस गेंद को फील्ड किया जाता है, थ्रो किया जाता है। 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस सिंगल के चलते ओवर की हुई है समाप्ति। फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति पर 28 रन बगैर किसी हानि के। एट कॉमेट स्ट्राइकर्स का ये स्कोर कार्ड, थोड़ी सी दुरुस्त शुरुआत हुई है। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे साथ, खिला जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। आज के दिन का ये पहला मुकाबला एड कॉमेट स्ट्राइकर्स वर्सेस जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल MUCC। टॉस जीतकर आज पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है यहां पर। एड कॉमेट को आज पहले बल्लेबाजी के लिए उतारा है। एड कॉमेट का ये पहला मुकाबला है। और ग्रुप डी की बात करें तो इस ग्रुप में आपको पूरी 4 टीमें नजर आएंगी। दोनों ही सलामी बल्लेबाज जो बेहतरीन शुरुआत देते हुए यहाँ पर लखन और टोनू नॉन स्ट्राइकर लाइन पर है। लखन फिलहाल में सामने करेंगे पहली बॉल का। पहली गेंद ओवर द विकेट, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर से और बाहर की तरफ जाती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ के फील्डर के दाएं साइड शॉट खिलाया यहाँ पर। जब तक फील्डर फील्ड करे 1 रन के साथ ओवर की शुरुआत की यहाँ पर। राजेश नायडू गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल करिए यहाँ पर टीम। 29 रन बिना किसी नुकसान की टीम का स्कोर 29 विदाउट लॉस आफ्टर 2.1 ओवर। 7 गेंदों में 13 पर टोनू बल्लेबाजी करें। 1 चौका और 1 छक्का जड़ाया अभी तक अपनी इस पारी में। ये बेहतर बॉल फिर से
हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन पड़ने के बाद अतिरिक्त बाउंस देखने को मिला है। सामने की तरफ शॉट खेला चाह रहे थे, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ। बहुत बहुत स्वागत करेंगे आप सभी दर्शकों का, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैदान के अंदर या फिर मैदान से बाहर, जहां से भी आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करेंगे। क्रिक प्रो प्रीमियर लीग 2025 चौथे दिन का खेल। ये बेहतर बॉल, इस बार बल्ले का हल्का सा टॉप एज, लेकिन शॉट फाइन लेग का फील्डर बहुत फाइन रखा था। आसानी से एक सिंगल चुराएंगे यहां पर। एक रन के साथ इस ओवर में अभी तक मात्र 2 रन आए हैं। राजेश नायडू हल्का सा वापसी करा रहे हैं टीम की। शुरुआती 2 ओवर बहुत महंगे आए। शुरुआती 2 ओवर में 28 रन आए। थोड़ा सा रुकावट डालना चाह रहे हैं यहां पर स्कोर कार्ड पर। 30 रन बिना किसी नुकसान की टीम के स्कोर। अगली गेंद के लिए तैयार राजेश, ओवर द विकेट। इस बार रिवर्स शॉट, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। पॉइंट का फील्डर मौजूद है। चहलकदमी करते हुए एक सिंगल पूरा किया है इस बार। ऑफसाइड पर अगर आप देखें तो ऑफसाइड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए केवल 2 फील्डर सर्कल के बाहर रखे, और दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए भी 2 ही फील्डर बाहर रखे। एक कवर्स का फील्डर पीछे है, दूसरा लॉन्ग ऑफ पीछे है। लेग साइड पर 3 फील्डर बाहर है, लेकिन कोई मौका नहीं है। फुल टॉस बॉल थी, फ्लिक किया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फुल टॉस बॉल मिली, पैड पर बॉल थी, आसानी से गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के पार। ये दूसरा चौका टोनू के बल्ले से। एक और बेहतर बॉल, लेकिन उतना ही बेहतरीन शॉट। की दिशा में लगाया था, तो इस बार लॉन्ग लेग की दिशा में। एक और बेहतरीन शॉट। 2 बैक टू बैक चौके आए हैं इस ओवर में। ओवर की समाप्ति हुई है यहाँ पर। 3 ओवर की समाप्ति पर 39 रन बिना किसी नुकसान की टीम का स्कोर। और इसके बाद जो आने वाले मुकाबले हैं, उसमें आपको कुछ बड़े नाम भी दिखाई देंगे। करण अंबाला, उसके अलावा दिलीप विजवा, और भी बहुत सारे बड़े खिलाड़ी नजर आएंगे। आज चौथे दिन जो ग्रुप डी की 4 टीमें हैं, उनके बीच ये लीग मुकाबले चल रहे हैं। इस बार कॉमेंट्री एंड से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को बुलाया है। पहली बॉल इस ओवर की, हल्का सा आगे खिलाई गई गेंद, बैट एंड पैड के बीच से बॉल निकल गई। लखन चौहान 8 गेंदों में 17 पर बल्लेबाजी करें। 2 छक्के लगाए अभी तक। ग्राउंडेड शॉट अगर आप देखें तो सिंगल डबल में ही कन्वर्ट हुए हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा बाहर डाल बैठे, ऑफ स्टंप की बहुत ही ज्यादा बाहर बॉल। वाइड बॉल का इशारा आएगा यहाँ पर। एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा टीम के खाते में। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर फिलहाल में 40 रन हो चुका है। 13 रन पर ओवर के आसपास का रन रेट, मौजूदा रन रेट नजर आ रहा है यहाँ पर। एड कॉमेट स्ट्राइकर्स का ये पहला मैच, और इस सलामी जोड़ी 40 रनों की साझेदारी कर चुकी है। इस बार सामने की तरफ शॉट डाउन द ग्राउंड, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव खिला। यहां पर लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है। आसानी से गेंद को फील्ड किया जाएगा। एक सिंगल मात्र मिलेगा। 1 रन के साथ वापस से स्ट्राइक रोटेट। और अब दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए साइड चेंज करें। यहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड द विकेट गेंदबाजी करें। दाएं हाथ के बल्लेबाज बाएं हाथ के गेंदबाज है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी करे थे, और दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड द विकेट आए हैं। इस बार हल्का सा अंदर की तरफ लाने की कोशिश रहेगी गेंद को। जी नहीं, इस बार बाहर की तरफ लेकर के गए गेंद को। पूरी तरह से चकवा दिया है बल्लेबाज को। पड़ने के बाद हल्का सा और बाहर की तरफ स्विंग करती हुई बेहतरीन आउट स्विंगर टोनू राठौर समझ नहीं पाए इस गेंद को। इस बार सफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आए, लेकिन मजबूर किया बल्लेबाज को ऑफ साइड पर शॉट खेलने के लिए। एक्स्ट्रा कवर्स का फील्डर पीछे रखा है। यहां पर एक सिंगल मात्र मिलेगा 1 रन के साथ।
23 के निजी स्कोर पर टोनू राठौर और अब सामने लखन। ये बेहतर बॉल बिल्कुल ब्लॉक होल में, बल्ले का हल्का सा एज लगा लेकिन बॉल बच गए कि विकेट कीपर के पास कैच कैरी नहीं किया, रन नहीं मिलेगा यहां पर। एक अच्छी गेंदबाजी अभी तक भावेश के द्वारा, भावेश का ये पहला ओवर। एक और बेहतर गेंद, फिर से आउटसाइड ऑफ, इस बार ओवर स्टेपिंग किया था, आगे निकलकर बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन एक बार फिर से प्ले एंड मिस। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति हुई है, मात्र 3 रन दिए यहां पर भावेश पवार ने। एक बेहतरीन ओवर, किफायती ओवर डाला यहां पर भावेश ने। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर के बाद एड कॉमेट स्ट्राइकर्स 42 रन बिना किसी नुकसान के। विकेट भले ही नहीं गवाया है लेकिन अब यहां से आखिरी के 2 ओवर में थोड़ा सा रन रेट बढ़ाना चाहेंगे। 10.5 का रन रेट नजर आ रहा है और इतने रन रेट से आप 65 या 70 रनों के आसपास ही पहुंच पाएंगे अगर आप ऐसे ही खेलते रहे तो। कोशिश यही रहेगी कि आखिरी के 2 ओवर में कम से कम यहां से 30 से 35 रन निकाले जाएं। अगले ओवर की शुरुआत इस बार ऑफ स्टंप की बहुत ही ज्यादा बाहर, वाइड बॉल करार दी है अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर का इशारा, वाइड प्लस 1 बाउंस। तो एक जो आप बाउंसर डाल सकते हैं वो भी इस्तेमाल कर चुके हैं पहली गेंद पर राजेश नायडू। पहले ओवर में 11 रन दिए थे, दूसरा ओवर है। बॉलिंग एक्शन तो काफी बेहतर है लेकिन उतना ही बेहतरीन शॉट है, गुड लेग बॉल। डीप फॉरवर्ड स्क्वाले की ऊपर से छक्का चढ़ा है, इस बार फील्डर था वहां पर लेकिन कोई मौका नहीं है। एक और मैक्सिमम, ये दूसरा 6 टोनू राठौर के बल्ले से, छक्के के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच चुका है 49 रन बिना किसी नुकसान की। और ये साझेदारी भी अब अर्धशतकीय साझेदारी के करीब बढ़ती हुई नजर आ रही है। मात्र 1 रन की जरूरत रहेगी यहां से। 17 गेंदों में 49 रनों की 49 रनों की साझेदारी हुई अभी तक। शॉट तो ये भी बेहतर है इस बार, स्क्वाले के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 बैक टू बैक। बैक टू बैक 6 टोनू राठौर के बल्ले से। राठौर आक्रामक अंदाज नजर आ रहा है अब इनका। और ओवर की पहले भी हमने चर्चा की थी कि आखिरी के 2 ओवर में कम से कम 30 से 35 रन निकालना चाहेंगे, जिसकी शुरुआत कर दी है। अभी तक मात्र 2 गेंदें हुई हैं क्योंकि पहली गेंद वाइड बॉल थी, बाकी 2 लीगल डिलीवरी आई है और दोनों को सीमा रेखा के बाहर भेजा है। अगली गेंद क्या हैट्रिक लगाएंगे? जी नहीं, इस बार बैट एंड पैड के बीच से निकलेगी बॉल। हल्का सा लो फुल टॉस बॉल थी लेकिन बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। चकमा दिया यहां पर बल्लेबाज को, अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। 16 गेंदों में 35 पर टोनू। ये शॉट बेहतर है, एक बार फिर से गेंद हवाई यात्रा पर। और बेहतरीन शॉट टोनू राठौर के बल्ले से, और टोनू राठौर अब पहुंच चुके हैं 41 रनों के स्कोर पर। ये साझेदारी बहुत परेशान करे इस वक्त जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल एमयूसीसी की टीम को, बहुत परेशानी में डाल सकती है ये टीम। एट कॉमेट स्ट्राइकर्स 4.4 ओवर का खेल हुआ है। 4.4 ओवर की बल्लेबाजी में अभी तक 61 रन जोड़े हैं बिना किसी नुकसान की। जिस तरीके से गेंद की लाइन पर आकर गेंद को खेल रहे हैं, तारीफ के काबिल है ये बल्लेबाजी। फिर से हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर आए शफल करके, इस बार सामने की तरफ शॉट खिलाया, फुल लेंथ बॉल थी, यहां मिस, ये खराब फील्डिंग हुई है।
क्या बेहतरीन शॉट, 3 फील्डर्स को छकाया है, पहले बॉलर को, फिर मिड ऑफ के फील्डर को और फिर लॉन्ग ऑन का फील्डर भी। दर्शक बने रह गए। शॉट तो ये भी बेहतर है, लेकिन इस बार बेहतरीन फील्डिंग पॉइंट के फील्डर के द्वारा अपनी बाईं तरफ डाइव लगाते हुए गेंद को रोका है। आखिरी गेंद थी इस ओवर की, 5वां ओवर इस पारी का, जो कि राजेश नायडू गेंदबाजी करे थे। पहले ओवर में राजेश नायडू ने 11 रन दिए थे, लेकिन इस दूसरे ओवर में 23 रन आए हैं। बहुत महंगा ओवर डाला है, इस पारी का सबसे महंगा ओवर अभी तक का राजेश नायडू के द्वारा। 5 ओवर की समाप्ति हुई है, 65 रन बिना किसी नुकसान की टीम का स्कोर। 23 रन तो निकाल चुके हैं। अब आखिरी ओवर में कितने रन आएंगे? भावेश गेंदबाजी पर आते हुए अपना दूसरा ओवर लेकर के आए हैं भावेश। पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए थे और वैसी ही गेंदबाजी इस ओवर में भी शुरुआत करते हुए। पहली गेंद हवा में, बॉल नीचे, फील्डर, पहली सफलता। एक लाजवाब कैच यहां पर इमरोज खान के द्वारा, लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे। इतना समय था, गेंद बहुत ऊंची गई, दूरी थी नहीं बिल्कुल भी। आसानी से लॉन्ग ऑफ से दौड़कर गेंद के नीचे आए और एक बेहतरीन कैच लिया यहां पर। अब भावेश के नाम ये पहली सफलता रहेगी। पहले ओवर में जो दबाव बनाया था, मात्र 3 रन दिए थे, वो दबाव अब विकेट में कन्वर्ट किया है और पहला झटका दिया यहां पर टीम को, लखन को चलता किया है। और अब नए बल्लेबाज सुमित बल्लेबाजी पर आए हैं। पहली गेंद सुमित के लिए, इनसाइड एज, बेहतरीन बॉल, हल्का सा अंदर की तरफ लाए इस बार गेंद को। पिछले ओवर में चौके छक्कों की बरसात हो रही थी, लेकिन इस ओवर में बैक टू बैक विकेट। यहां पर भावेश पवार सबसे प्रमुख गेंदबाज नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। सुमित बल्लेबाजी पर आए थे, पहली गेंद पर पवेलियन वापस जाती हुई यहां पर। और अब हैट्रिक बॉल रहेगी ये भावेश के लिए। भावेश पवार क्या दूसरी हैट्रिक लगाएंगे इस टूर्नामेंट की? क्रिकेट प्रो प्रीमियर लीग 2025, इसकी पहली हैट्रिक हमने दूसरे दिन देखी थी और अब क्या दूसरी हैट्रिक लगेगी? वो हैट्रिक भी आखिरी ओवर में आई थी। भावेश राउंड द विकेट, गुड लेंथ बॉल, बेहतरीन शॉट, मिड विकेट का फील्डर हल्का सा आगे आया। चौके के साथ खाता खुलते हुए यहां पर ओम पाटिल। टीम का स्कोर 69 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कप्तान है टीम के एक बार फिर से हवाई यात्रा पर, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6। पिछली बॉल पर मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला था, लेकिन एक टप्पा खाकर गेंद सीमा रेखा के बाहर की थी। इस बार डायरेक्ट स्क्वाले के ऊपर से छक्का चढ़ा है। 2 गेंदों में 10 रनों पर पहुंच चुके हैं ओम पाटिल। जो ओवर बहुत बेहतर आ रहा था, अब उस ओवर को भी महंगा बना रहे हैं। यहां पर पिछले ओवर में 23 रन आए थे, इस ओवर में 4 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। क्या करेंगे यहां पर भावेश? कप्तान ओम पाटिल सामने, एक और बेहतर शॉट, लेकिन इस बार क्या फील्डर रोक पाएंगे? कोई मौका नहीं है, गोली की रफ्तार से गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका। लेग साइड पर काफी बेहतर शॉट देखने को मिल रहे हैं यहां पर। पुल शॉट, हुक शॉट काफी बेहतर खेलते हैं यहां पर ओम पाटिल। बेहतरीन बल्लेबाजी ओम पाटिल के द्वारा। आखिरी ओवर में रनों की आवश्यकता थी, वो रन जोड़ रहे हैं यहां पर।
आखिरी गेंद बची अब इस पारी की। लास्ट बॉल इस पारी की, प्ले एंड में इस 1 रन के लिए जरूर जाना चाहेंगे। 22 के रूप में 1 रन पूरा तो करेंगे क्योंकि विकेट कीपर से गलती हुई है, डायरेक्ट मारना चाह रहे थे बट गेंद स्टंप पर लगी नहीं। 22 के रूप में रन मिलाए, एक सिंगल के साथ पारी की समाप्ति होगी। एट कॉमेट स्ट्राइकर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 80 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, और आखिरी में जो कप्तान ने रन जोड़े हैं वो कहीं ना कहीं टीम को और मजबूती प्रदान करेंगे और गेंदबाजों को भी थोड़ा सा अब यहां से छूट मिलेगी कि अपनी लाइन लेंथ पकड़ के गेंदबाजी कर सके। 19 गेंदों में 45 रनों की पारी टोनू राठौर के द्वारा देखने को मिली है। नाबाद रहे यहां पर, सलामी बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी पर आए थे। 4 चौके और 4 छक्के जड़े हैं अपनी इस पारी में। उसके अलावा लखन चौहान जो कि ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर 12 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए, 2 छक्के उनकी पारी में भी थे। सुमित कोठारी खाता नहीं खोल पाए आज, और उसके बाद ओम पाटिल जो कि चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर टीम के लिए। 4 गेंदों में 14 रनों पर नाबाद रहे और एक अच्छा फिनिश किया यहाँ पर। पहले मुकाबले की शुरुआत हुई है, पहले मुकाबले पहली पारी समाप्त हुई और पहली पारी में 80 रन बने हैं। 80 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर, एट कॉमेट स्ट्राइकर्स का स्कोर। और अब जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल MUCC के सामने 81 रनों का टारगेट रहेगा। टॉस तो जीता था, क्या रन चेस कर पाएंगे? क्या 81 रनों का टारगेट चेस होगा? क्या डिफेंड होगा ये टारगेट? क्योंकि बराबरी का मुकाबला रहेगा। 70 से 80 रनों के आसपास बराबरी के मुकाबले देखने को मिले अभी तक। 13.5 का रिक्वायर्ड रन रेट रहेगा। फिलहाल में समय हो गया है दूसरी पारी का, और दूसरी पारी थोड़ी देर में शुरुआत होगी एक हल्के से ब्रेक के बाद। चलते हैं, फिलहाल में पहली पारी की समाप्ति हुई और अब हल्का सा ब्रेक। मिलेंगे ब्रेक के बाद आप सभी से।
दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन पहुंच चुके हैं, बेहतरीन बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। सुमित ढेकले टीम के कैप्टन, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज एमयूसीसी के कप्तान। दूसरी तरफ दर्शक है पूरे इंदौर के राजी, बैटिंग करेंगे अब फरदीन काजी। और पहला ओवर लेकर आए हैं एक बेहतरीन गेंदबाज, प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है बैट्समैन। देखिए फरदीन काजी आप जाना माना नाम भारतीय टेनिस क्रिकेट का, और ओपनिंग करेंगे, लेकिन किस तरीके से उनके सामने गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज, ये भी एक देखना दिलचस्प होगा। राजीव कट करने का प्रयास, वहां पर टाइम नहीं कर पाए। और इतना आसान रहने वाला नहीं है क्रिक ब्रो प्रीमियर लीग में बड़े बड़े शॉट लगाना, क्योंकि शुरुआती यहां पर मदद मिलती है गेंदबाजों को, और अगर बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी की जाए तो फिर थोड़ा परेशान किया जा सकता है, लेकिन शुरुआती ओवरों में मदद मिलती है। पहले ही सोच लिए थे वहां पर, नो बॉल का, वाइट बॉल का इशारा माफ कीजिएगा, मन बना लिया था रिवर्स शॉट का, जानते थे ऑफ स्टंप को मिस कर रही है गेंद, लेकिन फरदीन आगे बड़े फ्रंट फुट पे तो एक्स्ट्रा आगे फेंक दी बॉल। अनुराग ये बिल्कुल फरदीन काजी रिवर्स शॉट खेलते भी बखूबी है। इस बार कनेक्शन नहीं हो पाया, अपील है वहां पर बहुत बड़ी, लेकिन प्रभावित न कर सके। उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी नजर आई वहां पर। अनुराग शुरुआती अगर जानते हैं कि रन ज्यादा है तो रन बनाना बहुत जरूरी, क्या कहेंगे अनुराग? पावर प्ले, पहला ओवर पावर प्ले का निश्चित तौर पर वो जरूर एक ठोस शुरुआत दिलाना चाहेंगे ये दोनों ही बल्लेबाज। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल एमयूसीसी, ये दो धुरंधर बल्लेबाज, और इस बार कट किया है खूबसूरत अंदाज से, बैक पर पॉइंट के ऊपर से ये गेंद 6 रनों के लिए। वाह भाई वाह फरदीन काजी, गेंदबाज की गति का किया इस्तेमाल और बाजुएं खोलने का मौका और छक्का जड़ दिया है अपर कट अंदाज में। बेहतरीन कनेक्शन, गेंद का बल्ले के साथ 7 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड बगैर किसी हानि के। ये वाइड बॉल है, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर और नीची भी रहती हुई एम्पायर साहब इंटरेस्टेड। इस अतिरिक्त की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 8 रन जा पहुंचा है। रिव्यू लिया गया है फील्डिंग साइड से, वाइल्ड का रिव्यू। थर्ड एम्पायर साहब रहेंगे बेअस्त।
ओके, बॉल वाइड, बॉल करार दी गई है, वाइड थी, वाइड ही रहेगी। और रिव्यू गवाया है। बिल्कुल गवाया है और जीत के लिए 81 का टारगेट है। और वो टोनी की पारी बहुत जबरदस्त रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलनी होगी। 3 गेंदों पर 8 रन बना लिए हैं, स्ट्राइक पर है फरदीन, छक्का लगा चुके हैं। एक स्ट्राइक रेट 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। और लीजिए वहां पर लो फुल टॉस थी, सीधा खेला, कोई मौका नहीं मिड ऑफ और मिड ऑन के फील्डर के पास, ऊपर से निकल गई अंपायर का इशारा। छक्का। इसीलिए क्रिकेट में कहा जाता है 70-70 बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टप्पा पकड़ना होगा। फुल टॉस पर लेकर इस गेंद को डाउन द ग्राउंड स्टेट की दिशा में वो मैक्सिमम प्राप्त किया था, छक्का जड़ा था फरदीन काजी ने। देखते हैं, बारीकी से एक बार चेक करेंगे, फिर से रिव्यू के लिए भेजा है। रिव्यू कितना सक्सेसफुल होता है। 2 6 लगा चुके हैं, 14 रन 4 गेंद हो चुकी है आज का पहला मुकाबला। हेड कमेंट स्ट्राइकर्स जवाहरलाल नेहरू कॉलेज MUCC राजकोट बालाजी के बीच मुकाबला। इसके बाद 2 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। माफ कीजिएगा, 2 टीमें रहेंगी, एक तरफ मध्य प्रदेश के स्टार रहेंगे, तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया स्टार खेलते हुए नजर आएंगे। अगला मैच भी बहुत जबरदस्त है दोस्तों, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। चीज बहुत बता दूं आपको कि क्रिक ब्रो प्रीमियर लीग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कल इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल खेला जाएगा। टकटकी लगाकर बैठे हैं दर्शक, जानते हैं अपने फेवरेट स्टार्स को देखने के लिए पहुंचे हैं, मैच देखने के लिए पहुंचे हैं दर्शक। 70-70 स्पोर्ट्स इंडिया का नंबर 1 चैनलों में से एक और बेहतरीन अपडेट ब्रांड बन चुका है 70-70 क्रिकेट। जो होता है क्रिकेट, आपको बता दो, टेनिस क्रिकेट में 70-70, चाहे आप उनका बॉल ले लीजिए 70-70 का, चाहे उनकी जर्सी, ट्रैक, हर चीज स्पोर्ट्स का पूरा सामान बनाने के लिए जानी जाती है 70-70 स्पोर्ट्स। तारिफ भाई की पूरी टीम। क्रिक ब्रो प्रीमियर लीग, क्रिक ब्रो जो ऐप है, आपको बता दूं, ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा ऐप है। इस ऐप की खासियत है कि इसमें आप अपना प्रोफाइल अपलोड करिए, फोटो अपलोड करिए, प्रोफाइल पूरा अपलोड करिए। चलिए, थर्ड एम्पायर का फैसला 9 बॉल का। अगली गेंद मुफ्त की गेंद, फ्री हिट होने वाली है और मौका है फरदीन काजी के पास बाउंड्री जड़ने का। चौका या छक्का, क्या जड़ पाएंगे? और फ्री हिट गेंद कैसे फेंकेंगे गेंदबाज, ये भी देखने योग्य बात होगी अरुण जी। बिल्कुल योग्य होगी, उन्हें पता है कि पावर प्ले चल रहा है, पहला ओवर है, तो फायदा लेना चाहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है टेनिस क्रिकेट के फरदीन काजी, अपनी टीम के लिए अच्छी शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन राजीव झा, परीक्षा चल रही है, अभी तक 4 गेंदों में 15 रन दिए हैं, इकोनॉमी 37 का रहा है। इस तरीके से खिलाएंगे, क्या बॉल डालेंगे, ये तो वही जाने। स्ट्राइक पर रहेंगे फरदीन काजी। जब दर्शक हो जाते हैं राजी, तो इसी तरीके से अपर कट लगाते हैं फरदीन काजी। वाह भाई वाह, फिर से बाजुएं खोलने का मौका और फिर से ये छक्का अपर कट के चलते जड़ दिया है 6 रन। वाह, इस छक्के की मदद से 21 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड। बिल्कुल, और जाना भी चाहिए वहां पर, क्योंकि पहले ही ओवर में कमाल करके दिखा दिया है, दबाव बना दिया है फरदीन ने। सुमित तो अभी स्ट्राइक पर भी नहीं आए,
लेकिन इस बार फिर से उसी दिशा में अपरकट और डीप से लगाया हुआ बहुत ही लंबा छक्का। क्या बात है फरदीन काजी, खास ये शॉट है, हल्का सा रूम मिला ऑफ स्टंप के बाहर और टूट के पड़े, एक और छक्का जड़ दिया है, हल्का सा ऑफ स्टंप पर सफल करके आए, फिर वहां से वाओ गजब का कनेक्शन। एक ओवर की समाप्ति पर दुरुस्त विस्फोटक शुरुआत हुई है। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल MUCC की टीम 27 रन 27 पर नो लॉस आफ्टर 1 ओवर। पावर प्ले का क्या भरपूर फायदा उठाया है अरुण जी, खास तौर पर फरदीन काजी, ऐसा लग रहा कि पानी नहीं पेट्रोल पीकर आए हैं ये। मालूम भी है उनको कि अटैकिंग शुरू से करना होगा। अगर मैंने शुरुआत में रन अगर बना दिए तो मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आएंगे तो उनको आसानी होगी, लेकिन विकेट निकालना बहुत जरूरी। सामने वाली टीम फील्डिंग साइड को अगर मैं बता दूं, एट कमिट स्ट्राइकर टीम को, क्योंकि आपने एक चीज नोट करी होगी अनुराग जी की अगर आप विकेट नहीं लेंगे किसी भी टीम का तो निश्चित रूप से दबाव आप नहीं बना सकते, लेकिन दबाव बनाना बहुत जरूरी। स्ट्राइक पर आए हैं सुमित, अब अपना काम कर दिया है फरदीन ने, अकेले 27 रन लगा दिए, 24 बनाए फरदीन ने, 3 एक्स्ट्रा के आए। ओके, और गेंदबाजी में टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक गेंदबाजी के लिए आए हैं मुस्तकिम। कैप्टन कट करना चाहते थे वहां पर, लेकिन मालूम था ऑफ स्टंप को मिस कर रही है बॉल, बल्ला लगाना चाहते थे, टाइमिंग लेना चाहते थर्ड मैन की तरफ। ओहो, बहुत ही सरप्राइज किया वहां पर, बिल्कुल नहीं समझ पाए सुमित। लेग बाय का इशारा और अंपायर का इशारा, 4 रन। ये बल्लेबाज भी बीट हुए फील्डर भी बीट, और नतीजा बाउंड्री के चलते मिला है। बल्ले से आए या फिर लेगवाई के आए, मगर रन आने चाहिए। अगर बात की जाए जवाहरलाल नेहरू MUCC की टीम की तो उनके दृष्टिकोण से रन आने चाहिए, लेकिन सुमित को एक बार फिर से वहां पर चकमा देने में कामयाब रहे। इतना आसान रहने वाला नहीं है क्योंकि गेंदबाज बहुत स्पेशल है, ये किसी भी बैट्समैन को अपने दिन पे परेशान कर सकता है। और रन तो बन चुके हैं, आधा काम तो कर ही दिया है। फिफ्टी चाहिए, 50 रन 27 गेंदों पर, लेकिन ये लीजिए खेल दिया एक बार फिर से। वहां पर फील्डर मौजूद है डीप स्क्वायर लेग पर, और निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं तो वहीं पर देखा जाए एड कॉमेट स्ट्राइकर्स के दृष्टिकोण से तो उनको चाहिए विकेट, पहली विकेट की तलाश में है गेंदबाज। अब देखने योग्य वो बात होगी कौन से गेंदबाज वो विकेट चटकाते हैं, वो विकेट दिलाते हैं अपने कप्तान को। अगर वापसी करनी है इस मुकाबले में एड कॉमेट स्ट्राइकर्स को तो फिर विकेट लेना ही होगा अगर उनके दृष्टिकोण से देखा जाए। एक रन चाहते हैं, आंखों आंखों में सारा, और एक रन चुरा लिया। बेहतरीन कॉलिंग, इस सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 32 रन। और वहीं पर देखा जाए स्कोर साहब अपडेट करते हुए स्कोर को 33 रन हुआ है, थोड़ा सा लेट अपडेट मगर लेटेस्ट अपडेट 33 रन। और सुमित के बल्ले में आई है और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल निकल गई अपना रास्ता तय करते। समाप्ति पर 39 बिना कोई नुकसान के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज MUCC बालाजी राजकोट। हमारे साथ जुड़ेंगे अनुराग जी का साथ देने के लिए संजीव जी। संजीव जी कम, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथी कमेंटेटर और चुम्मा जी का।
ओवरऑल तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। शुरुआती 2 ओवर में तो बहुत ही तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली है यहाँ पर, जिस तरीके से अपर कट, खासकर ऑफ स्टंप के बाहर पॉइंट के ऊपर से जो छक्के जड़े हैं, दर्शनीय शॉट देखने को मिले यहाँ पर काजी के द्वारा। फरदीन काजी 7 गेंदों में 4 छक्के जड़ चुके हैं। वहीं सुमित के बल्ले से अभी तक 5 गेंदों में 1 छक्का आया है, तो अभी तक टोटल 5 छक्के आ चुके हैं इस पारी में। ये चौकों में बात नहीं करने वाले, ये सीधा हवाई यात्रा पे भेजते हैं दोनों ही बल्लेबाज गेंद को। और अब तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। तीसरा ओवर इस पारी का। गोपाल गोस्वामी गेंदबाजी पर दूर एंड से ओवर द विकेट। पहली बॉल फुल टॉस बॉल थी, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के सामने से सिंगल चुराया है। एक सिंगल के साथ ओवर की शुरुआत करेंगे। 1 रन के साथ सुमित को स्ट्राइक देते हुए यहां पर 26 पर पहुंच चुके हैं यहां पर फरदीन काजी। पिछले शुरुआती ओवर्स में जिस तरीके से गुड लेंथ बॉल और शॉर्ट लेंथ बॉल को बड़ी ही आसानी से खिलाया काजी ने, इस बार वो गलती नहीं की, गेंदबाज ने बिल्कुल आगे खिलाया। वाइड बॉल डाउन द लेग, एम्पायर साहब इंटरेस्टेड। इस वाइड की मदद से 41 रन जा पहुंचा। स्कोर कार्ड 41 पर नो लॉस आफ्टर 2.1 ओवर्स। जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है अनुराग, आधे रन ऑलरेडी स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं और अभी भी अगर आप यहां से देखें तो ओवर्स बहुत बाकी हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश के हेड मोनू गोहल जी, फिर लैम्प ट्रॉफी के आयोजक ऑनर हमारे साथ सम्मानीय मोनू गोहल जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से। क्रिक ब्रो प्रीमियर लीग में क्रिक ब्रो और सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। वहां पर 4 रन का। इसी बीच में हमारे बीच में क्रिक ब्रो प्रीमियर लीग, जो कि सेंट्रल इंडिया की बिगेस्ट लीग है, उस आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर और उनकी टीम भी आई है, सम्मानीय टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश के हेड सम्मानीय मोनू गोहल जी और लैम्प ट्रॉफी के आयोजक सम्मानीय मोनू गोहल जी हमारे बीच में है। मैं पूरी टीम की तरफ से, उनका क्रिक ब्रो परिवार की तरफ से आपका बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सभी को बता दूं, आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एज अ गेस्ट भारतीय टीम की तरफ से खेलने वाले मध्य प्रदेश की शान आवेश खान, जो कि आज हमारे साथ जुड़ेंगे एज अ गेस्ट। और उसके साथ साथ महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि यहां अभी बहुत बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे आपको मैदान में। स्कोर फिलहाल में 46 रन बिना किसी नुकसान के 2.5 ओवर में। छियालीस रन बिना किसी नुकसान की टीम का स्कोर 2.5 ओवर में। आखिरी गेंद इस ओवर की बाकी है। लास्ट बॉल इस ओवर की सामने फरदीन। आखिरी गेंद बिल्कुल स्लॉट पे बॉल थी, बिल्कुल हल्के बल्ले से शॉट के लायक, कवर्स की दिशा में। पीछे फील्डर है यहां पर। एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति होगी। 3 ओवर की समाप्ति पर 47 रन बिना किसी नुकसान के स्ट्राइक रहेगी काजी के पास। अब यहां से 18 गेंदों में 34 और चाहिए जीत का स्वाद चखने के लिए। टीम जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल MUCC। अभी तक तो ये मुकाबला जिस तरीके से MUCC टीम ने खेला है, जवाहरलाल MUCC टीम ने जिस तरीके से खेला है, ये बहुत ही तारीफ के काबिल। पहली गेंदबाजी में भले ही अंत के ओवर थोड़ा सा 2 ओवर महंगे आए थे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो गेंदबाजी अच्छी हुई थी। और अब बल्लेबाजी में बहुत ही शानदार साझेदारी नजर आ रही है यहाँ पर फरदीन और सुमित के बीच।
गेंदबाजी पर आए हैं मुस्तकिम, अपना दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। इस पारी का दूसरा ओवर किया था जो इनका पहला ओवर था, और अब अपने स्पेल का आखिरी ओवर मुस्तकिम गेंदबाजी पर। कमेंट्री एंड से सामने है फरदीन काजी। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहली गेंद उस ओवर की राउंड द विकेट। सामने फरदीन, पहली बॉल गुड लेंथ बॉल, बिल्कुल हल्का सा नीचे रही गेंद, पूरी तरह से चकमा खा गए बल्लेबाज। बाल बाल बचे, यहां पर बल्ले का एज भी लग सकता था। अमूमन बाउंस थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखने को मिलता है, कभी कभार थोड़ा सा ज्यादा बाउंस, कभी कभार थोड़ा कम बाउंस, और वो बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन इस बार बल्लेबाज के बल्ले से बेहतरीन शॉट फरदीन काजी के बल्ले से इनसाइड आउट, डीप स्ट्रोक कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ अर्धशत की साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के बीच, फरदीन काजी और सुमित ढेकले शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर दोनों ही बल्लेबाज। 11 गेंदों में 31 पर है फरदीन काजी। फिर से राउंड द विकेट बॉल, इस बार बल्ले का हल्का सा मोटा बाहरी हिस्सा, गेंद गली की दिशा से निकल गई है डीप थर्ड में सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। छकाया तो था बल्लेबाज को, शॉट खेलना चाह रहे थे एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में, बल्ले का मोटा बाहरी हिस्सा लगा और गली की दिशा से गेंद थर्ड में सीमा रेखा के बाहर निकल गई। 2 बैक टू बैक चौके आ चुके हैं इस ओवर में। फरदीन काजी ऑन फायर, क्या हैट्रिक लगाएंगे? अगली गेंद फिर से राउंड द विकेट, इस बार फुल टॉस बॉल मिड विकेट के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। हैट्रिक तो नहीं, लेकिन बाउंड्रीज की हैट्रिक जरूर लगा दी है। 2 चौके 1 छक्का, बेहतरीन बल्लेबाजी। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आखिरी ओवर में ज्यादा रन बचने देंगे फरदीन काजी। क्या बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे हैं। 13 गेंदें खेली, 41 पर पहुंच गए। विकेट कीपर के ठीक सर के ऊपर से ये गेंद निकल गई है, सीटी बजाती हुई 4 रनों के लिए। दूसरी बार हुआ है जब गेंदबाज थोड़ा सा अनलकी रहे हैं। बल्ले का इस बार थोड़ा सा टॉप एज लगा था, पिछली बार मोटा भारी हिस्सा लगा था। 2 बार वेट तो किया बल्लेबाज को, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बार वेट नहीं कर पाई गई, कवर्स की दिशा में शॉट, एक हाथ से गेंद को फील किया। बेहतरीन फील्डिंग यहां पर डीप कवर्स में, बेहतरीन फील्डिंग। एकमात्र सिंगल मिलेगा यहां पर 1 रन के साथ। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे फरदीन काजी। ओवर की समाप्ति हुई है, 4 ओवर की समाप्ति पर 66 रन बिना किसी नुकसान के, और अब 2 ओवर में सिर्फ 15 रनों की जरूरत जीतने के लिए। तो पहले विकेट की तलाश जारी है अभी भी। बात की जाए एट कॉमेट स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों की, तो निश्चित तौर पर अभी भी पहले विकेट की तलाश है उनके कप्तान को। लाल एक तरफा मुकाबला कर दिया इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। फरदीन काजी 46 पर खेल रहे हैं, 15 गेंदों का सामना किया, 3 चौके जड़कर 5 छक्के लगाकर, और भाई उनका बखूबी साथ दे रहे हैं सुमित ढेकले। सुमित ढेकले 9 गेंदें खेली हैं, 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लाल करंट रन गति देखी जाए 16.5 की, और वहीं पर रिक्वायर्ड रन गति 7.5 की। बिल्कुल, और अब गेंदबाजी पर गोपाल को बुलाया है। गोपाल गोस्वामी गेंदबाजी पर आए हैं, अपना दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। पहले ओवर में 8 रन दिए थे, दूसरा ओवर गोपाल गोस्वामी का ओवर द विकेट। पहली गेंद, इस बार रिवर्स शॉट, पॉइंट का फील्डर है और बेहतरीन डाइव लगाकर गेंद को रोका है। अपनी बाईं तरफ डाइव लगाकर गेंद को रोका। पॉइंट और गली दोनों फील्डर नजर आ रहे हैं। सॉरी, शॉट थर्डमैन पर है। एक फील्डर, गली की दिशा में हल्का सा गैप है, लेकिन पॉइंट के फील्डर के द्वारा अपनी बाईं तरफ डाइव लगाकर गेंद को रोका गया और पूरे 3 रन बचाए हैं यहाँ पर टीम के लिए। मात्र एक सिंगल मिलाए, 1 रन के साथ 47 रनों के निजी स्कोर पर पहुंच चुके हैं फिलहाल में फरदीन काजी। अपने अर्धशतक से मात्र 3 रन दूर है
16 गेंदों में 47 रनों की एक जबरदस्त पारी खेल रहे हैं। में तीखी सी स्पाइसी सी यॉर्कर खोद के निकाला है, बैक टू द बॉलर, हैशटैग रिस्पेक्ट। अच्छी गेंद को सम्मान देना अच्छे बल्लेबाज की निशानी। बिल्कुल जिस तरीके से अभी तक मुकाबले चले, जिस तरीके से बल्लेबाजी चली है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी हर गेंद को अब हिट करने की जरूरत है। एक या दो गेंदें अगर पाले में आ जाती हैं और उन गेंदों को अगर सीमा रेखा के पार पहुंचाते हैं तो मुकाबला अपने नाम कर लेगी टीम एमयूसीसी, जवाहरलाल एमयूसीसी। ये बेहतर शॉट, पाले में आई है गेंद और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जाएगी, मिड विकेट की। क्या बेहतरीन कनेक्शन हुआ था गेंद का बल्ले के साथ। रिप्ले में नजर डालेंगे तो आप पाएंगे, वहां पर देख सकते हैं आप, शॉट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट से, कमाल का ये पुल शॉट, 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से भेजा था गेंद को। इस छक्के की मदद से 73 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड जवाहरलाल एमयूसीसी टीम का। गोपाल वापस से रनअप पर तैयार अगली गेंद के लिए। इस बार फुल टॉस बॉल, बिल्कुल हल्के बल्ले से शॉट खिलाया। यहाँ पर मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है टीम में। एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। आई थिंक मेरे ख्याल से फरदीन कारी को मौका देना चाह रहे हैं एक बार कि आप बड़े हिट के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा करें और टीम की जीत भी कंफर्म करें। 47 पर बल्लेबाजी करें, एक अगर मैक्सिमम जड़ते हैं यहां से, अगर चौका भी जड़ते हैं तो अर्धशतक पूरा करेंगे। जीतने के लिए मात्र 7 रनों की जरूरत है और अभी भी 8 गेंदें बाकी हैं, तो 8 गेंदों में 7 रन, ज्यादा मेरे ख्याल से प्रेशर है नहीं इस वक्त। जी बिल्कुल, एक तरफा मुकाबला हो गया है। जी हाँ, यहां पर किनारा लगा है बल्ले का और विकेट कीपर ने पकड़ा है बेहतरीन कैच। फरदीन काजी का विकेट मिला है। 47 रन बनाए फरदीन काजी, जब तक आउट हुए ना तब तक तो तोड़ फोड़ करके गए, अच्छी बल्लेबाजी करके गए फरदीन काजी। मतलब रना बॉल मुकाबला यहां से 7 गेंदें 7 रन चाहिए और हाथ में 9 विकेट। अभी भी ड्राइविंग सीट पर जवाहरलाल एमयूसीसी की टीम। ड्राइविंग सीट पर ये नहीं है, मेरे ख्याल से जीत की लाइन के बिल्कुल करीब है, जीत की लाइन के बिल्कुल करीब है। 7 गेंदों में 7 रन, ज्यादा मेरे ख्याल से हार्ड हिटिंग की आवश्यकता है नहीं। सुमित ऑलरेडी सेट बल्लेबाज है, 12 गेंदें खेल चुके हैं तो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। और अब नए बल्लेबाज फिलहाल में बल्लेबाजी पर आए हैं। प्रथमेश बल्लेबाजी पर आए हैं, पथवेश ठाकरे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। क्या इस गेंद पर स्कोर लेवल कर सकते हैं बड़े हिट के साथ? आखिरी गेंद गोपाल के इस ओवर की, एक बार फिर से तैयार गोपाल। आखिरी गेंद हल्का सा सफल करके आए ऑफ स्टंप पर और डीप फॉरवर्ड स्क्वायर की दिशा से एक सिंगल निकालते हुए 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे ठाकरे और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच चुका है 75 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति हुई है, 75 पर 1 टीम का स्कोर है। पथवेज के पास स्ट्राइक रहेगी, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सुमित है और हमारे साथ है साथी कमेंटेटर अनुराग। और क्या यहां से अभी भी लगता है कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ कमबैक की आशा है यहां पर एड कॉमेट स्ट्राइकर्स को? निश्चित तौर पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन अब यहां से मजबूत स्थिति में जवाहरलाल एमयूसीसी की टीम, मैं कहूं तो जीत की खुशबू दरवाजा खटखटा रही है। जीत की खुशबू दरवाजा खटखटा रही है जवाहरलाल एमयूसीसी की टीम के लिए। ना बॉल मुकाबला है, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला, क्योंकि हाथ में 9 विकेट हैं, 9 विकेट अभी भी हाथ में। क्रिक ब्रो प्रीमियर लीग 2025 धन्यवाद करना चाहेंगे हम पूरी क्रिक ब्रो टीम की भी और रेजल डेजल टीम की भी। क्रिक ब्रो टीम की तरफ से जिस तरीके से दीपक जी, शुभम जी, फिलहाल
जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल एमयूसीसी के नाम और एड कॉमेट स्ट्राइकर। एक हार मिली है यहाँ पर, पहले मुकाबले में हार मिली है, लेकिन अभी भी मौका रहेगा इस टूर्नामेंट में। आज के दिन का ये पहला मुकाबला था। ग्रुप डी मुकाबले शुरू हुए आज से, और ग्रुप डी में पहले मुकाबले का अंत 9 विकेट से जीत हासिल की है, 5 गेंदें शेष रहते हुए जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल एमयूसीसी ने, और एक बेहतरीन आगाज किया यहां पर क्रिक प्रो प्रीमियर लीग 2025 में, प्रेजेंटेड बाय रेचल डेजल, शो टाइम प्रो पावर्ड बाय, और उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड बाय एसएमटी लैब्स, नगर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, रेडियो पार्टनर 94.3 माय एफएम, हेल्थ केयर पार्टनर कोकलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल। उसके अलावा कुछ और नाम भी हमारे पास है। ऑर्गेनाइज्ड बाय मैट्रिक्स टेक आईटी, एसोसिएटेड बाय एडकॉमेट मीडिया एंड द नाइट हॉल्स। धन्यवाद करना चाहेंगे हम इन सभी का, जो एक बेहतरीन सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हैं, और इसमें खासकर दीपक नागर जी, शुभम जी जो कि क्रिक प्रो टीम से, उसके अलावा विशाल चंदेल, बहुत बेहतर सहयोग देखने को मिला है यहाँ पर, और गगन का नाम भी हम जरूर लेंगे क्योंकि गगन ने भी बहुत सपोर्ट दिया है यहाँ पर। और अगर बात करें रेजल डेजल टीम की तरफ से, तो रेजल डेजल के ऑनर और एक बहुत ही अच्छे इंसान देव जोशी जी, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है